भारत मंदिरों का देश है। आर्य संस्कृति वाले इस महान देश के भिन्न भिन्न भागों में मंदिर निर्मित हैं। इस दृष्टिकोण से भारत को देवभूमि या देवस्थली कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं प्रीति वाजपेयी मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको इस दिव्य मंदिर की दर्शन यात्रा पर ले चलती हूँ। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें, जिससे हमारी युवा पीढ़ी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के विषय में जाने व गर्व का अनुभव करे तथा काल कवलित होती जा रही स्वर्णिम भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित कर सके। 11वीं शताब्दी भारत का वो स्वर्णिम युग था जब यह उत्कृष्ट मंदिरों का देश हुआ करता था। वर्षों तक शिल्पकारी कर असंख्य निपुण कारीगरों ने देश में अनेकों अप्रतिम देवस्थानों का निर्माण किया, जो आज भी स्थापत्य कला एवं वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आज भी इन चित्ताकर्षक प्राचीन मंदिरों को देखकर मानव हृदय इनके अतीत की कल्पना में विचरण करने लगता है। यद्यपि इनमें कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो ऐतिहासिक और विश्व प्रख्यात हैं। प्रतिवर्ष दूर दूर से लोग इन मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। ये पवित्र मंदिर अपने अंदर आस्था के साथ साथ इतिहास और ढेरों अद्भुत रहस्य समेटे हुए हैं। कुछ माह पूर्व भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के एक भव्य एवं प्राचीनतम सूर्य मंदिर के मनमोहक चलचित्र का सहभाजन किया। वर्षा काल के इस चलचित्र को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से समस्त देवगण भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हों। वर्षा का जल सूर्य कुंड में झरनों की तरह गिर रहा था। इस अप्रतिम दृश्य को देखकर इस मंदिर के विषय में जानने की सहज जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अतः मैंने इस मंदिर के विषय में विस्तृत अध्ययन करने का निश्चय कर धैर्यपूर्वक मंदिर की समस्त सूक्ष्मताओं एवं विशेषताओं के विषय में ज्ञान अर्जित किया। आइए आज इसी देवालय के विषय में कुछ परिचर्चा करते हैं। देश के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात प्रांत भी कई भव्य मंदिरों का घर है। गुजरात की भूमि ने हमें कई ऐसे रत्न दिए हैं जिनके दिव्य तेज से इतिहास आज तक जगमगा रहा है। गुजरात का हर कोना अपने आप में अनूठा है, अपने आप में अलग है, जिसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। गुजरात के प्रसिद्ध नगर अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर और पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पुष्पावती नदी के किनारे बसा एक प्राचीन स्थल है मोढेरा। इसी मोढेरा नामक गांव में भगवान सूर्य देव का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो गुजरात के प्रमुख ऐतिहासिक व पर्यटक स्थलों के साथ ही गुजरात की प्राचीन गौरव गाथा का भी प्रमाण है। यह मंदिर भारत के मध्य भाग से विचरती कर्क रेखा के ऊपर स्थापित है। मोढेरा का यह सूर्य मंदिर भारत की प्राचीन स्थापत्य कला एवं उत्कृष्ट शिल्प कला का अद्वितीय उदाहरण है। मोढेरा सूर्य मंदिर भी अपने समृद्ध काल में पूजा अर्चना, नृत्य एवं संगीत से भरपूर जागृत मंदिर था। इस अप्रतिम मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सूर्य के अनन्य उपासक सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने सन 1026 ईस्वी में करवाया था। इस तथ्य के प्रमाण यहाँ से प्राप्त शिलालेखों से मिलते हैं। मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर लगे एक शिलालेख पर लिखा गया है विक्रम संवत 1083 अर्थात 1025 से 1026 ईसा पूर्व का समय। यह मान्यता है कि राजा भीमदेव प्रथम सूर्यवंशी थे
और भगवान सूर्य देव इनके कुल देवता के रूप में पूजे जाते थे। इसी कारण उन्होंने यहाँ पर इस विशाल सूर्य मंदिर की स्थापना करवाई थी। सोलंकी राजा इस मंदिर में अपने आद्य देव सूर्य भगवान की आराधना किया करते थे। भारत में समय समय पर आक्रांताओं के हमले होते रहे हैं। उन्होंने भारत की समृद्ध धरोहरों को लूटने के साथ साथ सांस्कृतिक विरासतों को भी नष्ट भ्रष्ट किया। आक्रमणकारियों ने यह समझ लिया था कि भारत में धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। जब तक वह इस पर हमला नहीं करेंगे तब तक भारत को जीतना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इन भव्य मंदिरों को तोड़ दिया तथा धर्म परिवर्तन पर बहुत जोर दिया। यह काल विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी के आतंक का साक्षी था। उस आतताई ने सोमनाथ और इसके आसपास के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभाव से सोलंकियों की शक्ति और वैभव को अपार क्षति पहुंची थी। सोलंकी साम्राज्य की राजधानी कही जाने वाली अहिलवाड़ का गौरव और वैभव भी क्षीण होता जा रहा था। इसी गौरव की पुनर्स्थापना के लिए सोलंकी राज परिवार और वहां के धनाढ्य वर्ग व व्यापारियों ने एकजुट होकर भव्य मंदिरों के निर्माण का आरंभ किया। मोढेरा के इस सूर्य मंदिर को गुजरात के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर की शिलाओं पर भी खजुराहो जैसी ही नक्काशीदार अनेक शिल्पकलाएं उपस्थित हैं। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की स्थापत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरे मंदिर के निर्माण में जुड़ाई के लिए कहीं भी चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। वर्तमान में इस मंदिर के भीतर किसी भी देवी अथवा देवता की प्रतिमा उपस्थित नहीं है, अतः यह जागृत मंदिर नहीं है। मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इस मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंची थी। यहाँ पर उसने लूटपाट की और मंदिर की अनेक मूर्तियों को खंडित कर दिया था। इसके साथ ही भगवान सूर्य देव की स्वर्ण प्रतिमा तथा गर्भगृह के खजाने को भी इस मुस्लिम शासक ने लूट लिया था। कहा जाता है कि इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा शुद्ध स्वर्ण से बनाई गई थी। 7 विशाल घोड़ों एवं सारथी अरुण द्वारा हाके जाते एक भव्य रथ के भीतर सूर्य देव की दिव्य अलौकिक प्रतिमा थी। यह प्रतिमा एक विशाल एवं गहरे आधार के ऊपर बनाई गई थी, जो स्वर्ण सिक्कों से भरा हुआ था। वर्तमान समय में गर्भगृह में केवल एक गहरा गड्ढा ही शेष है, जो इस मंदिर पर किए गए आक्रमण एवं लूटपाट की कहानी को स्पष्ट करता है। कहा जाता है कि 11वीं सदी में बने इस मंदिर को कुछ इस तरह बनाया गया था कि सूर्योदय होने पर पहली किरण सीधे गर्भगृह तक पहुंच सके। सूर्यदेव की प्रतिमा के मस्तक पर लगे हीरे सूर्य की किरणों में चमककर संपूर्ण मंदिर को प्रकाशित करते थे। यह कथाएं मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही हैं। मूल प्रतिमा कहाँ है, उस संबंध में कोई जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस मंदिर के नीचे एक बंद सुरंग है, जो संभवतः मंदिर को सोलंकी राजधानी पाटन से जोड़ती थी। सभी देव प्रतिमाओं के खंडित हो जाने के कारण यहाँ पूजा अर्चना करना निषिद्ध है। हिंदू मान्यता के अनुसार खंडित प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती है, उन्हें जल में विसर्जित करने का विधान है। अतः यह पवित्र पावन देवभूमि एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को
अपने संरक्षण में ले लिया है। बर्बरता के विध्वंसक मार को सहने के तत्पश्चात जो शेष बचा है वो इतना भव्य है कि आज भी इस देवभूमि को देखकर कोई भी स्तब्ध रह जाए। तो चलिए इस मंदिर की संरचना, वास्तुशिल्प एवं भव्यता की बारीकियों का विश्लेषण करते हैं। यह सूर्य मंदिर स्थापत्य कला एवं शिल्प कला का अद्वितीय उदाहरण है। सुनहरे रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर के निर्माण में हिंदू ईरानी शैली का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में मूल खंडों को आपस में जोड़कर संरचना खड़ी की गई है। कहा जाता है कि इस पद्धति के कारण यह मंदिर भूकंप के झटकों को भी आसानी से सहन कर सकता है। भूकंप की स्थिति में इसकी संरचना भले ही थरथरा जाए किंतु यह गिरेगी नहीं। अपनी उत्कृष्ट वास्तुशिल्प कला के साथ साथ यह मंदिर अपनी अप्रतिम सुंदरता हेतु भी जाना जाता है। मंदिर के पृष्ठभाग से होकर बहती पुष्पावती नदी मंदिर के परिप्रेक्ष्य को और अधिक आकर्षक बना देती है। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए पक्की पगडंडी है और उसके दोनों ओर सुंदर बगीचे हैं जिससे होकर मंदिर प्रांगण तक जाया जाता है। सोलंकी राजा भीमदेव ने इस सूर्य मंदिर को 3 श्रेणियों में बनवाया था। प्रथम गर्भगृह एवं मूढ़ मंडप के लिए मुख्य मंदिर है, दूसरा सभा मंडप है एवं तीसरा सूर्य कुंड या बावड़ी है। मुख्य सूर्य मंदिर का शिखर वर्तमान में अनुपस्थित है। इस कारण इस मंदिर का शीर्ष समतल है। मंदिर का गर्भगृह अति विस्तृत है। इसकी लंबाई 51 फीट 9 इंच तथा चौड़ाई 25 फीट 8 इंच है। सूर्य मंदिर की संरचना ऐसी की गई है कि विषुवों के समय में अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की प्रथम किरणें गर्भगृह के भीतर स्थित मूर्ति के ऊपर पड़ती हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि हमारे पूर्वजों को प्राचीन काल में विज्ञान, तकनीक एवं खगोल शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान था। इस मंदिर का न्याधार उल्टे कमल पुष्प के समान है। कमल का पुष्प सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही खिलता है, अर्थात कमल का पुष्प सूर्य की किरणों पर पूर्णतः आधारित होता है। यह फूल भगवान सूर्य को अति प्रिय माना जाता है, इसलिए मंदिर का पूरा मंडप औंधे कमल के आकार के आधार पर निर्मित किया गया है। उल्टे कमल रूपी आधार के ऊपर लगे फलकों पर सर्वप्रथम असंख्य हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसे गज पेटिका कहा जाता है। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य हाथी अपनी पीठ पर सूर्य मंदिर को धारण किए हुए हैं। गजपेटिका के ऊपर लगे फलक मानव जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती नक्काशियां की गई हैं। संभोग द्वारा गर्भधारण से लेकर मृत्यु पश्चात अंतिम क्रिया तक के दृश्य यहाँ दर्शाए गए हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर की बाहरी भित्तियों पर कुछ रति क्रीड़ारत मूर्तियां भी उत्कीर्णित हैं। जीवन चक्र की मूर्तियों के ऊपर कई संगीत वाद्य बजाते लोगों के शिल्प बनाए गए हैं। संगीत वाद्य बजाती मूर्तियों के ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ी हुई हैं। द्वादश गौरी अर्थात पार्वती जी के 12 अवतार एवं सर्वव्यापी सूर्य की 12 प्रतिमाएं इनमें प्रमुख हैं। मुख्य मंडप पत्थर के स्तंभों को अष्टकोणीय योजना से निर्मित किया गया है। चारों दिशाओं से प्रवेश के लिए अलंकृत कीर्ति तोरण दृष्टिगोचर होते हैं, जो अवश्य किसी रण विजय का प्रतीक है। मंडप के बाहरी दिशा में
चारों ओर 12 आदित्यों, अष्टदिक्पालों, देवियों और अप्सराओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। गूढ़ मंडप के आले आदित्य की 12 अवस्थाओं को दर्शाती 12 प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। संभवतः यह सौर वर्ष के 12 मासों की ओर संकेत करती है। इनमें सूर्य देवता की प्रतिमा को घुटने तक के जूते एवं लंबी टोपियां पहनाकर ईरानी पद्धति का रूप दिया गया है। सामान्य रूप से किसी भी मंदिर में देवतागण पादुकाएं पहने परिलक्षित नहीं होते हैं। सूर्य आराधना सर्वप्रथम ईरान में आरंभ हुई थी। यह मूर्तियां इसी तथ्य की ओर संकेत करती हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर की 8 दिशाओं में इन दिशाओं के देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्णित हैं। ये इस प्रकार हैं। उत्तर दिशा में धन के देव कुबेर की प्रतिमा है, तो ईशान कोण में रुद्र शिव के रूप का अवतार है। पूर्व दिशा में वर्षा के देव इंद्र की प्रतिमा स्थापित है, तो आग्नेय कोण में अग्निदेव, दक्षिण में मृत्युदेव यम तथा नैऋत्य में नैऋति जो शिव का रूप है उनकी प्रतिमा स्थापित है। पश्चिम दिशा में वरुण देव, तो वायव्य कोण में वायुदेव की प्रतिमा स्थापित की गई है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था कि यह मंदिर 3 श्रेणियों में विभक्त है। तो अब हम मंदिर के दूसरी श्रेणी अर्थात सभा मंडप के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर का सभा मंडप एक अष्टभुजीय कक्ष है जो बाहरी परिप्रेक्ष्य से अपेक्षाकृत विकर्ण दिशा में संरचित है। सभा मंडप के भीतर लगे तोरण भक्तों का स्वागत करते प्रतीत होते हैं। सभा मंडप की जो शिल्पकला सबसे मनमोहक है वह है उत्तम नक्काशी किए गए स्तंभ। इन्हीं स्तंभों के बीच लगे वृत्तखंडों पर तोरण की शिल्पकारी की गई है। यह वृत्तखंड अर्धवृत्ताकार एवं त्रिकोणीय आकार में बारी बारी से बनाए गए हैं। इस सभा मंडप में 52 स्तंभ हैं। साहित्यों के अनुसार यह एक सौर वर्ष के 52 सप्ताहों को दर्शाते हैं। इन स्तंभों की विशेषता यह है कि नीचे की ओर से देखने पर यह अष्टकोणाकार और ऊपर की ओर से देखने पर गोल प्रतीत होते हैं। स्तंभों पर की गई महीन उत्कीर्णों में रामायण, महाभारत एवं कृष्ण लीला के दृश्य स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जो दृश्य मेरी स्मृति पटल पर अब भी गढ़े हुए हैं उनमें से कुछ हैं श्रीलंका के अशोक वाटिका में बैठी देवी सीता, हाथों में शिलाखंड लिए राम सेतु की रचना में रत वानर सेना, अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए श्री कृष्ण, द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्धारण किए हुए अर्जुन, साज श्रृंगार करती विषकन्याएं इत्यादि इत्यादि। अब हम चलते हैं मंदिर के तीसरी श्रेणी सूर्य कुंड की तरफ। मोढेरा के सूर्य मंदिर परिसर के पूर्वी छोर पर सभा मंडप के समक्ष ही सूर्य कुंड अर्थात बावड़ी की संरचना की गई है। बावड़ी का भीतरी भाग सीढ़ियों द्वारा शुंडाकार बनाया गया है। सीढ़ियां अनोखे ज्यामितीय आकार में बनाई गई हैं। यह सूर्य कुंड अन्य मंदिरों के कुंडों से किंचित भिन्न है क्योंकि इसकी सीढ़ियों पर कई छोटे बड़े मंदिरों की स्थापना की गई है। इनमें से कई मंदिर भगवान गणेश एवं भगवान शिव को समर्पित हैं। सूर्य मंदिर के ठीक सामने की सीढ़ियों पर शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु का एक मंदिर है। एक मंदिर चेचक की देवी शीतला माता का भी है। कहा जाता है कि इन सीढ़ियों पर मूलतः 108 मंदिर स्थापित थे। भंगित अवस्था में होने के कारण कई मंदिरों की गिनती स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती, किंतु ये मंदिर बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं।
इनका ज्यामितीय परिप्रेक्ष्य अत्यंत लुभावना है। साहित्य के अनुसार सूर्य कुंड की सीढ़ियों की शैली मंदिर के शिखर के समान ही है, किंतु मंदिर के शिखर की अनुपस्थिति में इसकी पुष्टि संभव नहीं है। सूर्य कुंड को भगवान राम के नाम पर राम कुंड भी कहा जाता है। कुंड के जल में अभी भी अनेक कछुए निवास करते हैं। जब मंदिर का प्रतिबिंब इस कुंड के जल पर पड़ता है तब वह दृश्य सम्मोहित सा कर देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की अलौकिक किरणें इस मंदिर एवं जल पर पड़ते ही इसके प्रतिबिंब की सुंदरता को चार चांद लगा देती हैं। यह मंदिर अपने पौराणिक महत्व के कारण भी दर्शनीय है। विभिन्न पुराणों में भी मोढेरा का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में मोढेरा के आसपास का पूरा क्षेत्र धर्मरण्य के नाम से जाना जाता था। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण के संहार के बाद अपने गुरु श्री वशिष्ठ को एक ऐसा स्थान बताने के लिए कहा जहां पर जाकर वे अपनी आत्मा की शुद्धि कर सके और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा सके। तब गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को धर्मरण्य अर्थात धर्म के अरण्य में जाकर आत्मशुद्धि यज्ञ करने का मार्गदर्शन दिया। श्री राम ने धर्मरण्य में यज्ञ किया एवं वहां पर सीतापुर नामक ग्राम की स्थापना की। कालांतर में इसी ग्राम का नाम मोढेरा पड़ा। एक किंवदंती के अनुसार मोढेरा ग्राम ब्राह्मणों के मोढ़ जाति से संबंधित है, जिन्होंने भगवान राम को उनके आत्मशुद्धि यज्ञ में सहायता की थी। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार मोढेरा का अर्थ होता है मृतकों का ढेर। संभवतः यह नाम आतताइयों के हमलों के फलस्वरूप ही पड़ा होगा। गुजरात के मोढेरा के इस प्राचीनतम सूर्य मंदिर की नक्काशी और मंदिर के प्राणहीन पत्थरों पर उकेरी गई सजीव प्रतीत होती प्रतिमाओं को देखकर मन वहीं ठहर जाता है और उस कलाकार से मिलने की सतत अभिलाषा उत्पन्न होती है जिसने इनका निर्माण किया होगा। गुजरात का यह प्रसिद्ध सूर्य मंदिर महत्वपूर्ण पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों में से एक है। दूर दूर से श्रद्धालु एवं सैलानी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रसिद्ध सूर्य मंदिर तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ आने के लिए लगभग सभी तरह के साधन उपलब्ध हैं। यदि वायु मार्ग द्वारा यहाँ आना हो तो निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद है। यहाँ से निकटतम रेलवे स्टेशन भी अहमदाबाद ही है, जो लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अहमदाबाद से ही यहाँ जाने के लिए बस एवं टैक्सी की अनेकों सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रतिवर्ष संक्रांति के अवसर पर अर्थात सूर्य के राशि बदलने पर इस जगह से सूर्य के दर्शन किए जाते हैं और यहाँ बने सूर्य कुंड के जल में स्नान भी किया जाता है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में गुजरात पर्यटन विभाग द्वारा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे मोढेरा नृत्य महोत्सव भी कहा जाता है। पीढ़ियों से मंदिर और ईश्वर के प्रति जो आस्था भारतीय जनमानस में थी, उसको कभी भी विस्थापित नहीं किया जा सका है और न ही भविष्य में ऐसा कभी संभव होगा। इसी भावना के साथ आज की परिचर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं।